देखते हैं जी अब क्या होता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैंने लिखा पीक सॉल्यूशंस लाहौर। ये पीक सॉल्यूशन का फेसबुक पेज भी आ गया और ये पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट भी आ गई, ये लिंक्डइन भी आ गया। ऐसे ही है ना? इधर क्लिक करें। ये पढ़नी है हम लोगों ने अभी, प्रोफाइल ना। खुल जाने दें, फिर वापस चलते हैं उधर जहां पर हम थे। ये बन रही थी जी प्रोफाइल, यहाँ पे ऐड करेंगे हम। अब यहाँ पर क्या ऐड करते जाएंगे? दो प्रोफाइल्स हैं आपकी, मिसाल के तौर पर जो कंपनी होगी उसकी तो सारी प्रोफाइल्स होंगी ना, मतलब उनका फेसबुक पेज भी होगा, उनका लिंक्डइन पेज भी होगा, उनका इंस्टाग्राम पेज भी होगा, उनका यूट्यूब भी होगा, उनका टिकटॉक, जो जो प्लेटफॉर्म्स है ना, एक एक करके उनके यूआरएल्स यहाँ पर आप पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। सोशल मीडिया भी नहीं किसी ने पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा ना? ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है ना facebook.com/Najeeb Solutions। सो हम ये कहते हैं कि भाई ये हमारा फेसबुक पेज है हमारा, तो हम इसे कॉपी करेंगे और उस जगह पर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह पीक सॉल्यूशन का जो पेज होगा इसका ये यूआरएल निकलेगा इस तरह। इसी तरह जो उनका इंस्टाग्राम पेज होगा उसका जो यूआरएल होगा, जैसे आपका अगर इंस्टाग्राम पेज हो और मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे अपना इंस्टाग्राम तो शेयर करो, तो आप अपना यूआरएल भेजेंगे ना इंस्टाग्राम का। जैसे मैं क्लिक तो मैं डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम पर आ जाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपके लिंक्डइन पर आ जाऊंगा, मैं डायरेक्ट टिकटॉक पे आ जाऊंगा। तो वही हम सब ऐड करने वाले हैं अब यहां पे, एक एक करके। एज एक प्रोफाइल ऐड हो गई, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम एज। ठीक, ये मैंने एग्जांपल देने के लिए सिर्फ आपको ऐड करके दिखाई है, और ये ऑटोमेटिक कोड बनता जा रहा है, अब सबके साथ सेम एज आता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? गूगल को उसने बता दिया कि भाई ये वाले प्लेटफॉर्म्स भी इन्हीं के ही हैं, सेम है। वो जो ऊपर वेबसाइट है इन्हीं की है, ये पेजेस भी इन्हीं के हैं सारे। तो इस तरह मैं जितनी भी प्रोफाइल्स ऐड करना चाहूंगा कर लूंगा, फिर दोबारा से ऐड करूंगा, सबको ऐड कर लूंगा। अच्छा जी, ऐड कॉन्टैक्ट। अब क्या आ रहा है जी, कॉन्टैक्ट ऐड करने जा रहे हैं अपना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट टाइप क्या होगी आपकी भाई? कोई ऑफिस है, उनका हेड ऑफिस भी हो सकता है, उनका सेल्स ऑफिस भी हो सकता है, उनका इंक्वायरी ऑफिस भी हो सकता है, उनका अकाउंट्स ऑफिस भी हो सकता है, उनका कोऑर्डिनेशन ऑफिस, कितने सारे ऑफिस हो सकते हैं। सो यहाँ से आप चूज करते जाएं और उनकी डिटेल्स देते जाएं। अब कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं गूगल के क्राउलर को। बेसिकली गूगल के क्राउलर ने तो कॉलेज में आके एडमिशन नहीं लेना ना, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं कि अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन ऑफिस का नंबर मांगे तो यहां से हमने उसको इंफॉर्मेशन किया हो। अगर कोई बंदा प्रिंसिपल का क्या है, इधर देखें क्या कह रही है, कस्टमर में आ जाएगा वो, कि टेक्निकल सपोर्ट में आ जाएगा वो, कोई फीस वगैरह के लिए पूछना चाहता हो हम उसे बिलिंग सपोर्ट में ऐड कर देंगे। टेक्निकल चीजें ना ये सारी, ये सेल्स में एडमिशन आ सकता है। इमरजेंसी की शक्ल में कितने सारे फोन नंबर हैं जो हम मुख्तलिफ नंबर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक ऐड कर दिया जी, कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद क्या कहता है टोल फ्री नंबर है आपका। वो जो टोल फ्री नंबर होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं ना, 111 के साथ जो होते हैं, अगर नहीं है तो इसे छोड़ दें। उसके बाद क्या कहता है, कौन सी आपका एरिया कौन सा है, यहाँ से आप अपना एरिया चूज करेंगे, लिस्ट में आ रहा है, यानी कि हम यहाँ से पाकिस्तान को चूज कर लेंगे। लैंग्वेज कौन कौन सी आप सपोर्ट करते हैं, यहाँ से लैंग्वेज चूज कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना फोन नंबर देंगे, यहाँ पर हम अपना ईमेल देंगे और यहाँ से इसे ऐड कॉन्टेक्ट करेंगे। ये एक कॉन्टेक्ट ऐड हो गया। जब एक कॉन्टेक्ट ऐड होगा, अगर आपको मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स ऐड करने होंगे तो फिर आप ऐड पे जाएंगे और एक और कॉन्टेक्ट ऐड हो जाएगा और यहाँ पर ये सब कुछ ऐड होते जाएंगे। देख रहे हैं, जो मैंने अभी क्लिक किया था वो भी ऐड हो गया, कॉन्टेक्ट टाइप। ठीक, सपोज कर लिया जी बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, इसका तो हमने कुछ नहीं लेना, लेफ्ट साइड पर जो है ये तो हमें असिस्ट कर रहा था। ये जो राइट साइड पर हमारे पास आया, ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर लें तो शायद मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉपी का ऑप्शन, वैसे शायद वैसे भी कर देता है कॉपी। ठीक है, तो ये क्या बना, स्क्रिप्ट बना, पूरे का पूरा मैंने कॉपी कर लिया। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इसके सिंपल, ये आपको भी पता है कि वेबसाइट के हेड पोर्शन में जाएंगे, एक एग्जांपल के तौर पर करके देख लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पर कोई ना कोई वेबसाइट पड़ी होगी ना, ये सोफा टैब को क्लिक कर देते हैं। किस फाइल में? इंडेक्स की फाइल में जाते हैं। यहां पर आ गए, सबको पता मैं हेड में हूं इस वक्त। हेड के किसी भी हिस्से में आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि टॉप पर, बॉटम पे, दरमियान में, कोई खास जगह है इसकी भाई, किसी भी ऐसी जगह पर जहां कुछ और ना हो बस। जैसे यह खाली जगह है ना ये वाली, यहां भी कर सकता हूं, चाहूं तो ऑलरेडी लगा हुआ स्कीमा, लगा हुआ ना ये देखें, तो यहां पर भी कर सकता हूं, कहीं पे भी कर सकते हैं। मतलब ये हमारी चॉइस है, जहां से हेड शुरू हो गया, हेड के नीचे का कोई सा भी पार्ट में आपका स्कीमा आ सकता है, लाइक दिस। ठीक हो गया। ले जी, ये हमने आज ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ को कंप्लीट किया। अभी एक जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं एसईओ ऑडिट, यानी वेबसाइट ऑडिट का क्या कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट होगा जिसमें हम ये समझेंगे कि व्हाट इज लिंक बिल्डिंग, कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है, आज की तारीख में उसकी क्या वर्थ है, ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ वर्सेस लिंक बिल्डिंग, और क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, कितनी लिंक बिल्डिंग है जो आजकल गूगल कहता है कि ठीक है, और किस हद तक गूगल उसको ठीक नहीं कहता, ठीक है, जिसको हमने बड़ी एहतियात से करना होता है। मेरा ख्याल है बीच बीच में भी मैं आपको लिंक बिल्डिंग के ड्रॉबैक्स बताता जा रहा था कि अगर सही जगहों पर लिंक बिल्डिंग नहीं की तो ये आपको फायदा पहुंचाने की बजाय डैमेज करेगी, क्योंकि जब एक लिंक बन गया तो उसे रिमूव कराने के लिए आपको उधर जाना पड़ेगा, अगर वो बंदा ही नहीं मिलेगा आपको तो आप रिमूव भी नहीं करा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैड लिंक्स जनरेट होते जाएंगे आपकी वेबसाइट पर, तो फिर उसको ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ भी बचा नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एसईओ ऑडिट का, ठीक है। जो मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप किसी को सर्विसेज देते हो तो सबसे पहले एसईओ ऑडिट करते हो, लेकिन जब आप सीखते हो तो ये बात आखिर में इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए ना एसईओ क्या है। अब हमें समझ में आ गया कि एसईओ क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज ऑडिट, वेबसाइट ऑडिट का मतलब क्या है। वेबसाइट ऑडिट का मतलब क्या है? जी, वेबसाइट ऑडिट या फिर एसईओ ऑडिट, भाई कोई बंदा कुछ भी इसे कॉल कर ले, ठीक है। वेबसाइट ऑडिट, भाई आप एसईओ सर्विस प्रोवाइडर हो, आपने तो एसईओ की सर्विसेज देनी है, इसमें ये भी आ जाएगा कि आपने क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है। तो अब आपने ऑडिट करना है भाई वेबसाइट का। आप गूगल पर गए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कॉलेज इन लाहौर, ले इधर आ गया। मैंने कहा भाई लाहौर में कंप्यूटर का अच्छा कॉलेज कौन से वाला है, सबको पता लग रहा होगा, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ ये ऐड चल रहा है, हाँ ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, सबसे ऊपर आ गया जी पीएनवाई का नाम आ गया, एक दो, नीचे आते जाते हैं जरा, पहले पेज को छोड़ देते हैं और दूसरे पेज पर चले जाए। पहला हम टिप करने लगे हैं क्लाइंट हंटिंग वाली, अभी मैं आ गया दूसरे पेज पर, ठीक है। ये अभी मैंने सिर्फ एक कीवर्ड को पिक किया है, ये पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी आपको डिजिटल मार्केटिंग के सारे कीवर्ड्स को लेकर कि कोई कैसे सजेस्ट कर सकता है, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं ना हम। तो आपने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की रिसर्च करनी है, इस वक्त हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर वो जो 3-4 कीवर्ड्स निकलेंगे तो आपने देखना है इन 3-4 कीवर्ड्स के ऊपर दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर और चौथे पेज पर कितनी वेबसाइट्स जा रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ, वो लोग जो हैं वही आपके एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स हो सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने पहले उनकी वेबसाइट को देखना है, उनकी वेबसाइट के एनालिसिस करने हैं खुद से, उनसे रब्ता किए बगैर भाई पहले से, और देखना है कि क्या क्या वीकनेस है उनकी वेबसाइट में डिजाइन वाइज, कौन कौन सी एसईओ उस पर अप्लाई है, कौन कौन सी एसईओ उस पर अप्लाई नहीं हुई है, कहाँ पे कंटेंट का इशू है, कहाँ पर मिस यूज किया हुआ है चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात तो आपने पहले निकाल लिया ना कि ये पहले पेज पे नहीं आ रही है, देखिए सबसे पहली बात तो आपने निकाल ली है पहले से ही कि ये पहले पेज पे नहीं आ रही है। मतलब सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है ना कि ये पहले पेज पे नहीं आ रही है,
इसके अलावा आपने ऑन साइट एसईओ जो सीखी, टेक्निकल एसईओ जो सीखी, उसको देखना है वो कहाँ कहाँ वीक है। उसके बाद आपने एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। किसी वेल अवेयर्ड एजुकेटेड पर्सन से बात करना है तो इंग्लिश में बात करेंगे, ज़्यादा सारी रिपोर्टिंग इंग्लिश में करोगे ना। लेकिन अगर कोई बंदा एजुकेटेड नहीं होगा और लेकिन उसने वेबसाइट तो बनाई है, आप उसे अगर आप ये सारी रिपोर्ट इंग्लिश में बनाकर दे देंगे तो उसे पढ़ने के लिए भी एक बंदे की जरूरत पड़ेगी उसको, है ना, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वो तो समझ ही नहीं पाएगा, यानी आपका मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। सो आपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करके डिसाइड करना है कि आपने उससे इंग्लिश में बात करनी है कि उर्दू में रिपोर्ट बनाकर भेजनी है, किस तरीके की उसको रिपोर्ट बनाकर भेजनी है। और उसके बाद आपने उसे कहना है कि जनाब आपकी वेबसाइट, शुरू में सिर्फ आपने ये कहना है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकती है मगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है। हमने अब ये चेक किया कि जो चीज़ें आप बेच रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे हैं, इन टर्म्स के अगेंस्ट आप या तो दूसरे तीसरे चौथे पेज पर हैं, या कभी अगर पहले पे भी किसी पे आ रहे हैं तो बिल्कुल 10वें नंबर पे आते हैं। आमतौर पर लोग जो हैं वो पहली 5-3 या 3 वेबसाइट्स को कंसिडर करते हैं, इतना नीचे जाते ही नहीं है। तो पहली चीज तो आप उनको ये कहेंगे कि जी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसईओ ऑडिट की सर्विस देते हैं। एसईओ ऑडिट का मतलब क्या है भाई, बंदे की गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक के पास गया, उसने कहा भाई ये जरा गाड़ी को चेक तो करो क्या मसला है, जरा मुझे कागज पे लिख कर दे देना एक। हाँ, उसने सारी गाड़ी का चेकअप किया और उसके बाद उसने लिख कर बता दिया ये खराब है, ये खराब है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। भाई इंजन नहीं खोला तो इंजन खुलेगा तो फिर देखेंगे। हाँ, उसमें क्या होगा, ये जो मेन चीज़ है ना, ये काम होने वाले हैं आपके। ऐसे ही है ना। अब कुछ मैकेनिक्स होंगे वो कहेंगे कि भाई मैं चेक करने के भी पैसे लूँगा। हाँ, तो कोई जान पहचान वाला मैकेनिक होगा तो वो कहेगा भाई ठीक है मैं बता देता हूँ आपको, और मैं आपको बता देता हूँ इस पर कितने पैसे लगेंगे। उसने कागज़ पे लिख कर भी दिया और साथ में उसने ये भी बता दिया कि ये सारा काम करने के ऊपर 20,000 रुपये आएगा, 30,000 रुपये आएगा, 40,000 रुपये आएगा। यही है एसईओ ऑडिट। आप लोगों की वेबसाइट में से पॉइंट्स निकालोगे कि भाई इसकी इश्यूज क्या हैं, अगर हम इसकी एसईओ करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एसईओ ऑडिट। इसे हम बोलते हैं एसईओ ऑडिट। हम उसको बताएंगे कि आपके पास ट्रैफिक क्यों नहीं है, हम उसको बताएंगे कि आपके कंटेंट में क्या इशू है, हम उसको बताएंगे कि आपके कंटेंट में तो कीवर्ड ही नहीं है। हम उसे ये बताएंगे कि आपकी वेबसाइट के अंदर लिंक्स नहीं बने हुए, हम उसे कहेंगे कि भाई सोशल प्रोफाइल्स ही नहीं है आपकी। कितनी सारी चीजें हैं जो हमने पूरा महीना पढ़ते रहे हैं। आपकी वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है लेकिन कंटेंट में जान नहीं है। तो आज की तारीख में तो प्रीवियस क्लास में मेरे ख्याल आप ही से मैंने डिस्कस किया, रीड मोर के नहीं किया, मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था ना, याद है कि नहीं याद। मेटा डिस्क्रिप्शन में एक और इन्हेंसमेंट हो गई है, और वो क्या इन्हेंसमेंट हुई है कि पहले गूगल क्या करता था, मेटा डिस्क्रिप्शन में से टेक्स्ट लेता था, यही बताया था ना। फिर गूगल ने क्या किया, उसने कहा मैं मेटा में से भी टेक्स्ट ले सकता हूं, और उसने बॉडी में से प्रेफरेबली टेक्स्ट लेना शुरू कर दिया। अब जिनकी बॉडी में टेक्स्ट ही नहीं है उनकी वेबसाइट रैंक कैसी होगी, वो तो बहुत लिमिटेड टर्म्स पर रैंक होगी बस। अब गूगल ने क्या किया, फिर वो क्या होता था कि बॉडी में से टेक्स्ट लेके रैंक किया, वेबसाइट पे क्लिक किया, एनीवेज फिर भी वो पहले पेज पर ही आई वेबसाइट। वेबसाइट पहले पेज का मतलब उसके होम पेज पर ही आई, लेकिन बंदा जो ढूंढ रहा था वहां पे तो नहीं आई। यानी कि उसने जो मेटा डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट दिखाया था उसको, हो सकता है कि वो शुरू वाला पैराग्राफ हो सकता है वो आखिर वाला पैराग्राफ हो सकता है वो सेंटर वाला पैराग्राफ हो, तो ऐसा नहीं कर रहा था। सो गूगल ने कहा ये तो यू विजिटर्स और परेशान हो गए कि उन्हें नजर कुछ हो रहा था, मतलब डिस्क्रिप्शन में तो कुछ और नजर आया, जैसे ही क्लिक किया तो कहां गया, होम पेज पर गया, तो उसमें तो लिखा हुआ आ गया हेडिंग 1 प्राइमरी कीवर्ड नजर आ गया उसको, या वेलकम टू कंपनी का नाम लिखा हुआ नजर आ गया। तो विजिटर का मसला तो फिर भी हर बीच में ही है, हैंग हुआ है, अभी क्लियर नहीं हुआ। सो गूगल ने एक नई चीज कर दी। अब उसने क्या कर दिया, कहता है कि जब मैं डिस्क्रिप्शन निकाल के एससीआरपी पे दिखाऊंगा तो उसके साथ एक रीड मोर का बटन भी होगा। अब ये रीड मोर का बटन क्या करेगा, चेक करते हैं कि शायद आ जाए, शायद ना आए। देखें ये आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आ रहा है रीड मोर। इसका मतलब है इसकी वेबसाइट के कंटेंट में तो जान है। 1 पे आए, देखते हैं किस किस की वेबसाइट, देखें ये रीड मोर का बटन ही ये बता रहा है कि कंटेंट में जान है। क्योंकि मोर है तो इसका मतलब है कि यूजर की क्यूरी वेबसाइट के कंटेंट में मौजूद है। नीचे है, जरा देखते हैं किस किस की आ रहा है जी रीड मोर। पहले नंबर पे वेबसाइट कौन सी आ रही है, यही आ रही है, यही आ रही है।
PNY आ रही है, इसका भी रीड मोर है ना। बोस्टन आ रहा है, इसका भी रीड मोर है, इसका रीड मोर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कंटेंट मिसिंग, है ना। इसका ये मतलब है ना कि यहाँ पे कंटेंट मिसिंग है। सही ये कंटेंट कहाँ से निकल रहा है, मे बी ये कंटेंट कहाँ से निकलने लगा हुआ है, मेटा में से निकल रहा है कहीं, नहीं बॉडी में से निकलता और कुछ और लिखा होता तो रीड मोड तो जरूर एक्टिव होता। सो रीड मोड एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब है कंटेंट में जान नहीं है। ऊपर आ जाए वापस जी। अब जब हम इसके रीड मोड के बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसके रीड मोड के बटन को प्रेस करेंगे तो ये अब हमें एक्चुअली उस जगह पे लेकर जाएगा जहां पर ये लिखा हुआ है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले ये था कि रीड मोर कहीं से भी निकलता था, लेकर कहां पे जाता था, ऑलवेज होम पेज पर। अभी मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो होम पेज पे लेकर जाएगा, मैं रीड मोर पे क्लिक करूंगा, अब रीड मोर से वो मेटा डिस्क्रिप्शन पे तो लेके नहीं जा सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी के उस कंटेंट में होगा तो फायदा होगा, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं होगा। सो मैंने इसमें किया जी रीड मोर, जरा देखे कहां लेकर जाता है। ये बिल्कुल फ्रेश अपडेट है, ये एंड ऑफ दिसंबर की अपडेट है, एंड ऑफ दिसंबर, दिसंबर के आखिर में ये अपडेट आई है गूगल की। ये पॉपअप्स होते हैं, वैसे ये कोई गूगल का इतने पसंदीदा नहीं होते हैं, इसे बंद करें। देखो दिक्कत होगी इस तरह भाई विजिटर को। पॉपअप ने ना इसको डिस्टर्ब किया है। कुछ हाईलाइटेड टेक्स्ट नजर आ रहा है हमें कि नहीं आ रहा? अच्छा ये फर्स्ट का ही था ना इसलिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। सो ये चेंजेस हैं जो होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, इन्हें हमें खुद से गो थ्रू करना पड़ता है। मुझे कोई मेल नहीं आई होगी, अवेयरनेस की वजह से आई होगी ना। आप भी इस फील्ड के बंदे हो, आप भी इन चीजों को देखते रहा करें कि कहां पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब ये देखें ना, ये क्लाइंट को टारगेट करने में कितना बड़ा की पॉइंट है कि भाई आपकी वेबसाइट पुराने मॉडल की हो रही है कुछ, इसलिए कि उसमें कुछ चीजें अपडेट नहीं हो रही हैं गूगल के एल्गोरिदम्स के मुताबिक। अब गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं आपको उसके मुताबिक कन्वर्जन ये करनी है कि आपको अपनी वेबसाइट का कंटेंट कैसा बनाना है, हेल्पफुल कंटेंट करना है, ताकि जब कोई बंदा क्यूरी करे तो उसको उसका जवाब उसके अंदर से ही मिल जाए। सर अपनी रिपोर्ट में फॉरवर्ड कैसे करनी है, मतलब अगर हम लोगों ने एक वेबसाइट को देखा, हम लोगों ने सारे उसके फ्लॉज वगैरह भी निकाल लिए, तो हमने रिपोर्ट उन्हें कैसे सेंड आप करनी कॉलेज की असाइनमेंट कैसे करते हो, है? ठीक है भेजते हो उसको। वही मैंने कहा ना कि अगर तो कोई बेचारा ऐसा बंदा होगा जिसको एबीसी का भी नहीं पता होगा, तो आप सारा उसके लिए उर्दू में काम करें, एक डॉक्यूमेंट ईमेल पे बना। सेंड करेंगे? ईमेल पे सेंड कर दें, और ईमेल तो बहुत लोग पढ़ते भी नहीं है, लोग व्हाट्सएप देख लेते हैं, है ना। आप उसे व्हाट्सएप पे सेंड करें, ठीक है। और अगर वो व्हाट्सएप भी ना देखे, ईमेल भी ना देखे, तो जाके दरवाजा खटखटा दें फिर, ठीक है। बिजनेस लेना है ना भाई। हम्म कुछ तो तरीका होगा ना, कोई तरीका तो होगा, जो कोई ऐसी बात, कोई तो ऐसी बात होगी। मिसाल के तौर पर किसी बिजनेसमैन को मैं दरवाजा खटखटा के कहूँ कि भाई आपकी सेल खराब हो रही है, मैं बताऊँ कैसे सही होगी, ठीक है। तो वो हंसेगा नहीं मुझसे, ठीक है, वो कहेगा हाँ भाई इस महीने का किराया सर पे आ गया, वाकई सेल नहीं हो रही है, तो आप मुझे मिलें, बताएं मुझे क्या हो सकता है। बिजनेसमैन हर वक्त जो होता है ना वो तैयार होता है, डिपेंड्स कि आप किस मूड के साथ उसके पास जाते हैं। आप प्रोफेशनल लग रहे हो, ठीक है, आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो इससे पहले नॉक करने से पहले, मतलब नॉक करने का मतलब ये नहीं है कोई घर का पता ढूंढो भाई, मतलब उसके ऑफिस में चले जाओ, मेरे कहने का मतलब है उसे देखें उसका ऑफिस पॉइंट कौन सा है, उधर जाएंगे और पहले ये सब चीजें आप उसे दे चुके हो, और उसे अपनी भी प्रोफाइल दिखाएंगे आप कौन है, ठीक है। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह आपने भी किसी टॉपिक पे बोला होगा और उसको कोई 2-4 वीडियोस अपनी दिखाई होंगी, अपना लिंक्डइन पेज दिखाया होगा, तो कहेगा ना भाई ये प्रोफेशनल बंदा है जिससे मैं बात करने लगा हूँ, ये ऐसे ही कोई बंदा नहीं है मेरे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपनी सोशल प्रोफाइल्स बेहतर करनी है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, सब पर आपको अपने आप को एक्सपोज करना है कि आप कौन है। क्योंकि अगर आप टाई लगाकर चले जाएंगे तो वो ये कहेगा ना भाई क्या किया हुआ है, पहले क्या किया था। लेकिन जब आप उसकी प्रोफाइल उसे ऑनलाइन नजर आ रही होंगी तो फिर उसे पता लग जाएगा ना कि आप कौन है और आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, मतलब आप फेक नहीं है। आपको उसको यही बताना है कि आप एक्सपीरियंस बंदे हो, आप स्किल्ड पर्सन हो। तो ये चीजें कौन शोकेस करेगा, ये आपकी प्रोफाइल, इसीलिए तो सोशल प्रोफाइल्स हैं, इसीलिए तो आपने सोशल प्रोफाइल्स पर जाके काम करना है, ठीक है। सो हमें क्या करना है,
अब हमें एसईओ ऑडिट करना है। व्हाट इज एसईओ ऑडिट भाई? एसईओ की क्लास से पहले से लेकर जिस दिन मैंने कीवर्ड रिसर्च शुरू की थी उस तरीके से लेकर एंड तक जो कुछ भी हमने पढ़ा, कीवर्ड रिसर्च, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग स्ट्रक्चर, और क्या था भाई, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें, कैनोनिकल, रीडायरेक्ट, 404, ये टेक्निकल ऑडिट है ना। ये सारा ऑडिट आपने करके उसको बताना है कि भाई यही है, लेकिन उसकी लैंग्वेज में बात करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी लैंग्वेज में बात करनी है। अगर आप उसकी जुबान में बात नहीं करेंगे तो उसके ऊपर से गुजर जाएगा। अगर वो पढ़ा लिखा बंदा होगा तो आपको इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश की रिपोर्ट बनाकर भेजें उसको, और साथ में कुछ ऑडियो मैसेज भी भेज दें। मेरा अच्छा, क्लास हम खत्म करते हैं, इधर ही आ जाएंगे वो। जी ले लें। चलिए जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे बात करेंगे।